बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आप सभी को सकट चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माताएं अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए तथा अपने संतान की रक्षा करने के लिए भगवान श्री गणेश का तथा सकट चतुर्थी माता का यह व्रत बड़े नियम तथा हर्ष तथा उल्लास से करती है। इस दिन सभी माताएं प्रातःकाल स्नान कर कर शुद्ध वस्त्र आदि को धारण कर कर भगवान गणेश की तथा सकट चतुर्थी मैया का पूजन करते हैं। इस दिन इनके सामने सुंदर दीपक जलाना, पुष्प तथा फलों को समर्पित करना, अनेक प्रकार के नैवेद्यों को समर्पित किया जाता है। कोई तिल के लड्डू बनाकर समर्पित करता है, कोई तिल के तिलकुटा बनाकर समर्पित करता है, जिससे भगवान गणेश तथा माता बड़ी प्रसन्न होती है, उनकी संतान की आयु को बढ़ाती है, उनके संतान की रक्षा करती है, अनेक प्रकार से रोग संकट आदि से मुक्त कर कर उनके जीवन में खुशियां भरती है। एक समय की बात है, एक समय किसी गांव में एक देवरानी तथा जेठानी रहा करते थे। देवरानी गरीब थी तथा जेठानी थोड़ी पैसे वाली थी। देवरानी का जो व्यक्ति था, जो पति था, वह लकड़ी काटने का काम किया करता था तथा कुछ बीमार रहा करता था, इसलिए उनके घर में ज्यादा पैसों की आमदनी नहीं हुआ करती थी। इसलिए अपने घर का गुजारा चलाने के लिए वह अपनी जेठानी के यहाँ नौकरी करने जाया करती थी। बदले में उसकी जेठानी उसे बचा कुचा खाना पीना दे दिया करती थी और अपने साथ में वह आटे का वह कपड़ा साथ ले आती थी, जिसे अपनी जेठानी के यहाँ आटा गूंद कर आती थी। उस पिसान को साथ ले आती थी, उस कपड़े को साथ ले आती थी और उसे ही पानी में निचोड़कर अपने पति को, अपने बच्चों को पिला दिया करती थी। इससे उसके पति का तथा बच्चों का पेट भर जाता था। इस प्रकार से वह हर रोज इसी प्रकार से किया करती थी। एक दिन इसी प्रकार से करते करते माघ मास में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी का दिन आ गया। आज उसे याद आया कि आज भगवान गणेश का मां सकट चतुर्थी का व्रत है। आज मैंने अपने संतान की रक्षा के लिए, भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को जरूर धारण करना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसके पास कुछ पैसे थे, उन पैसों से ही वो बाजार से जाकर तिलकुटा ले आई। तिलकुटे को गुड़ में मिलाकर उसका तिलकुटा बनाया, उसके लड्डू बनाए तथा छीके से बांधकर रख दिए कि शाम को जब मैं आऊंगी, जो भी बचा हुआ खाना मैं लेकर आऊंगी, इस व्रत को खोलकर इस लड्डू को खाकर उस भोजन को मैं कर लूंगी। इस प्रकार से वह यही सोचकर आज जेठानी के यहाँ काम करने गई। सारा काम करके उसने खाना बना दिया। बच्चों को कहने लगी कि हे बालकों, तुम खाना खा लो। कहने लगे कि आज हमारी माता का व्रत है, हम माता के साथ ही भोजन करेंगे। जब उसने अपने जेठ से पूछा तो जेठ भी यही कहने लगा कि मैं भी सभी के साथ भोजन करूंगा। जेठानी से कहने लगी कि अब मुझे जाने की अनुमति दो और मुझे थोड़ा बहुत खाना पीना दे दो ताकि मेरे पति का और बच्चों का पेट भर जाए। अरे जेठानी कहने लगी कि तुझे नहीं पता कि रोज बचा हुआ खाना तू लेकर जाती है और आज किसी ने भी भोजन नहीं किया है, आज तू वो खाना नहीं लेकर जा सकती। और तो और जेठानी के बच्चों ने उसे ये भी बता दिया था कि रोज ये जो आटा मांडती है, आटा गूंथती है, उस कपड़े को अपने साथ ले जाती है, उसी का ही पानी में उससे जो भी बचा हुआ आटा निकलता है उसको मिलाकर अपने पति को, अपने बच्चों को देती है। आज जैसे ही वो जाने लगी, जेठानी ने उसके हाथ से वह कपड़ा भी छीन लिया और आज रोती बिलखती हुई खाली हाथ ही अपने घर लौटी। जैसी खाली हाथ अपने घर लौटी, उसके बच्चे तथा पति इंतजार कर रहे थे कि आज तो त्योहार है, आज तो खाने को बढ़िया पकवान साथ में लाएगी। जब देखा खाली हाथ घर आई है, पूरे दिन काम करके भी 2 सूखी रोटी भी नहीं ला सकी, तो पति को बड़ा क्रोध आया। क्रोध के मारे वह अपनी पत्नी को पीटने लगा, कपड़े धोने वाले धोवन से पीटने लगा और जब वह हाथ से छूट गया तो पाटे से पीटने लगा।
इस तरह से अपनी पत्नी को उसने खूब पिटाई लगाई। उसकी पत्नी रोती रोती पानी पीकर सो गई और भगवान गणेश जी को याद करते करते सो गई। हे भगवान गणेश, आज मैंने आपका व्रत धारण किया था और आज देखो मेरी कैसी दशा हुई। भगवान गणेश भी आज उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सपन में आ गए और सपने में आकर कहने लगे कि बेटी, मैं सबके घर पर तिलकुटा खाकर आया हूं और मेरा पेट खूब भर गया है, तू बता आज मैं कहाँ निपटू। कहने लगी कि हे गणेश भगवान, पूरा घर आपका ही है, पूरे घर में कहीं भी निमट लो, आज तो मेरी बुरी हालात हुई पड़ी है। मत पूछो क्या हुआ बेटी, मेरे पति ने मुझे बहुत मारा, जेठानी ने खाने पीने को कुछ नहीं दिया, इसलिए क्या करें, हमारे घर का गुजारा तक नहीं चलता। भगवान गणेश कहने लगे बेटी तू चिंता मत कर। भगवान गणेश तो ऐसे निपटे कि उसके घर में हीरे मोती सोना चांदी आदि चमचमाने लगे। कहने लगे कि बेटी मैं अपने हाथ कहाँ पूछूं। कहने लगे मेरे सिर के पूछ लो। सुबह उठकर उसने क्या देखा, भगवान गणेश तो जभी चले गए थे लेकिन पूरा घर हीरे मोती सोने चांदी आदि से जगमगा रहा था। उसका सिर पर भी सुंदर बिंदिया लगी हुई थी, ही सुनहरे उसके बाल हो चुके थे। और अब आज वह अपनी जेठानी के घर काम करने नहीं गई तो जेठानी को चिंता होने लगी कि आज मेरी देवरानी क्यों नहीं आई। उसने अपने बच्चों को उसके घर भेजा, वह जाकर देखा, कहने लगे कि आज तुम घर काम करने नहीं आई। वह कहने लगी कि अब भगवान गणेश की कृपा हो गई है, अब मुझे किसी के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं। बच्चों ने आकर अपनी माँ से बताया कि उनके यहाँ तो बहुत सारा धन है। माँ को विश्वास नहीं हुआ, माँ भी दौड़ी दौड़ी घर गई, कारण पूछा। जब भगवान गणेश की कृपा का पता लगा तो फिर से लौटकर अपने घर आई। आज क्या किया, आज अपने पति को कहने लगी कि तुम मुझे धोवन से मारो, जिससे कपड़े धोते हैं उससे मारो, तथा पाटे से मारो। अरे पति कहने लगा अरे तू भी कैसी पागल जैसी बातें कर रही है, अरे मैं तो तुझसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता और तुम कह रही हो कि मुझे मारो। अरे नहीं नहीं, देवरानी के पति ने उसे खूब मारा तो उसके खूब धन हो गया, तो तुम भी ऐसा ही करो। अरे वह भगवान गणेश की भक्ति के लिए उसने मार खाई और तुम धन के पीछे मार खा रही हो, ये ठीक नहीं है। अरे मैं जैसा कहती हूँ वैसी करो। खूब उसकी पिटाई लगी, खूब मार खाई और भगवान गणेश को याद कर कर सो गई। भगवान गणेश वैसे ही सपन में आए, कहने लगे कि सबके यहाँ तिलकुटा खाकर आया हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है, कहाँ निमटू। कहने लगी उसका घर तो छोटा सा था, मेरा घर खूब बड़ा है, कहीं भी निमट लो। भगवान गणेश थोड़ी देर बाद कहने लगे कि मैं कहाँ पूछूं। अरे उसके सिर में तो कीड़े जुए आदि पड़े हुए थे, मेरा सिर तो साफ है, मेरे सिर से पूछ लो। और सुबह उठकर देखा तो क्या देखा, घर में चारों तरफ कूड़ा करकट गंदगी हुआ पड़ा था और यहाँ तक कि उसके बाल भी सड़ रहे थे। इस प्रकार से उसके पति कहने लगा देख मैंने तुझे समझाया था, अरे उसने भक्ति के पीछे मार खाई और तूने धन के पीछे मार खाई। बार बार रोने लगी, चिल्लाने लगी, घर को साफ करने लगी, फिर भी साफ नहीं हो पा रहा। अब तो भगवान गणेश को याद करने लगी, हे भगवान गणेश कृपा करो, मुझे क्षमा करो। भगवान गणेश उसी समय प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहने लगे तुम्हारे पास जितना भी धन है उसमें से आधा धन अपनी देवरानी को दे आओ, जब भी तुम्हारे घर में सफाई होगी, नहीं तो ऐसे ही तुम्हारे घर में गंदगी रहेगी। जब उसने अपना सारा धन निकाल कर उसमें से आधा बंटवारा कर कर अपनी देवरानी को दे दिया, क्योंकि देवरानी का हिस्सा भी उसने खा लिया था। आज जैसे ही देवरानी के पास उसका हिस्सा वापस गया तो भगवान गणेश ने कृपा कर दी, उसके घर भी इसी प्रकार से साफ हो गया। तो सभी भक्त यही कहते हैं कि हे भगवान गणेश, जिस प्रकार से आपने देवरानी पर कृपा करी उसी प्रकार से सब पे कहना और सारे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखना। इस प्रकार से सभी माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए, अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए, सबकी दीर्घ आयु करने के लिए इस व्रत को बड़े ही धूमधाम तथा आनंद से करती है। इसलिए सभी ने इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और इस कथा को भी अवश्य श्रवण करना चाहिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।